नवीदा की कहानी। एक मुकम्मल दास्तान। नवीदा एक ज़हीन और समझदार लड़की अपने घर की तमाम जिम्मेदारियां निभाती थी और अपनी छोटी बहनों फरखंदा, उज़रा, साजदा, राशदा, आबिदा और माजदा का भी ख्याल रखती थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी जहां सहूलियात की कमी थी। उसके वालिद एक किसान थे और उनकी आमदनी बहुत कम थी। नवीदा की वालदा भी घर के काम काज करती थीं और उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी। नवीदा पर घर की बहुत जिम्मेदारी थी। वो सुबह सवेरे उठती, सबके लिए नाश्ता बनाती, घर की सफाई करती और फिर अपनी बहनों को स्कूल के लिए तैयार करती थी। उसकी बहनें अभी बहुत छोटी थीं और उनको नवीदा की मदद की ज़रूरत थी। नवीदा उनके कपड़े धोती, उनके जूते पालिश करती और उनके बाल बनाती थी। स्कूल जाने से पहले नवीदा अपनी बहनों को पढ़ाती भी थी। वो उनको कहानियाँ सुनाती, उनको हुरूफ तहजी याद करवाती और उनको रियाजी के सवाल हल करने में मदद करती थी। नवीदा एक अच्छी उस्तानी भी थी। वो अपनी बहनों को बहुत प्यार से पढ़ाती थी और उनको कभी नहीं डांटती थी। जब नवीदा की बहनें स्कूल चली जाती थीं, तो वो घर के दूसरे काम करती थी। वो कपड़े धोती, बर्तन साफ करती और खाना पकाती थी। नवीदा को खाना पकाना बहुत पसंद था। वो अपनी वालदा से नई नई तरकीबें सीखती थी और मज़ेदार खाने बनाती थी। शाम को जब नवीदा की बहनें स्कूल से वापस आ जाती थीं, तो वो इनके साथ खेलती थी। वो उनको कहानियाँ सुनाती, इनके साथ गड़िया खेलती और उनको पार्क में ले जाती थी। नवीदा एक अच्छी दोस्त भी थी। वो अपनी बहनों के साथ बहुत खुश रहती थी। रात को नवीदा अपनी बहनों को सुलाती थी। वो उनको लोरियाँ सुनाती, उनको दुआएं पढ़ाती और उनको कहानियाँ सुनाती थी। जब सब सो जाते थे, तो वो अपने कमरे में जाती थी और पढ़ाई करती थी। नवीदा एक ज़हीन तालिबा भी थी। वो हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन गांव में एक नई स्कूल खोली गई और नवीदा को वहां पढ़ाने की पेशकश की गई। नवीदा बहुत खुश हुई क्योंकि वो हमेशा से एक टीचर बनना चाहती थी। नवीदा ने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और वो बहुत है जल्द बच्चों में मकबूल हो गई। वो बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाती थी और उनको कभी नहीं डांटती थी। नवीदा की क्लास में बच्चे हमेशा खुश रहते थे और वो पढ़ने में भी बहुत अच्छे हो गए। एक दिन स्कूल में एक मुकाबला हुआ जिसमें बच्चों को एक कहानी लिखनी थी। नवीदा ने अपनी बहनों की मदद से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लिखी जिसमें एक शहजादी थी जो एक जादुई महल में रहती थी। कहानी में बहुत से दिलचस्प किरदार थे और बच्चों को ये कहानी बहुत पसंद आई। नवीदा की कहानी को पहला इनाम मिला और उसको बहुत तारीफ मिली। नवीदा बहुत खुश हुई और उसने फैसला किया कि वो एक लिखारी बनेगी। नवीदा ने कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया और उसकी कहानियाँ बहुत जल्द मशहूर हो गईं। इसकी कहानियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती थीं और वो इनसे बहुत कुछ सीखते थे। नवीदा एक कामयाब लिखारी बन गई और उसने बहुत से अवार्ड्स जीते। लेकिन वो हो गईं, हमेशा अपनी बहनों को नहीं भूली। वो उनसे बहुत प्यार करती थी और उनका हमेशा ख्याल रखती थी। एक दिन नवीदा को एक ख़त मिला जिसमें उसको एक बीन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की दावत दी गई थी। नवीदा बहुत खुश हुई क्योंकि वो हमेशा से दुनिया घूमना चाहती थी। नवीदा कॉन्फ्रेंस में गई और वहाँ उसने दुनिया के मुख्तलिफ हम जिन्स परस्तों के साथ ताल्लुकात कायम किए। हिस्सों से आए हुए लोगों से मुलाकात की। उसने उनसे मुख्तलिफ सकाफ़तों और ज़बानों के बारे में सीखा। नवीदा ने कॉन्फ्रेंस में अपनी कहानियाँ भी पढ़ीं और लोगों को इसकी कहानियाँ बहुत पसंद आईं। इसको बहुत तारीफ मिली और इसको एक बीन इलाक़वामी इवार्ड के लिए नामज़द किया गया। नवीदा ने इवार्ड जीत लिया और वो बहुत खुश हुई। उसने फ़ैसला किया कि वो दुनिया भर में बच्चों के लिए कहानियाँ लिखेगी। नवीदा ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया और वहाँ के बच्चों से मुलाकात की। उसने उनसे उनकी कहानियाँ सुनी और उनके लिए कहानियाँ लिखीं। नवीदा की कहानियाँ दुनिया भर में मशहूर हो गईं और वो एक बीन इलाक़वामी शहरत याफ्ता लिखारी बन गई। लेकिन वो हमेशा अपनी बहनों को नहीं भूली। वो इनसे बहुत प्यार करती थी और उनका हमेशा ख्याल रखती थी। नवीदा की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने ख्वाबों का पीछा करना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।